हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर द एसिटाइलिन गैस यूज्ड ड्यूरिंग द वेल्डिंग। जो एसिटाइलिन होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और एच। तो हमारे पास हमें क्या बताना है, उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो एसिटाइलिन में कितने कार्बन है? एसिटाइलिन में 2 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन भी 2 है। तो एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या बना? C2H2। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, C2H2। जो एसिटाइलिन गैस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास C2H2। CH4 किसका फॉर्मूला है? CH2 जो है वो मीथेन का फॉर्मूला है। C2H4 जो है वो हमारे पास इथीन का फॉर्मूला है। C3H6 ये हमारे पास प्रोपीन का फॉर्मूला है। आपको सभी के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। CH4 जो है वो मीथेन का है, C2H4 जो है वो इथीन का है, C3H6 जो है वो प्रोपीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन CH4 मोलिक्यूल। मोलिक्यूल्स हैं तो हम CH4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH4 होता है कार्बन के चारों तरफ एक एक जो है वो हाइड्रोजन लगा होता है। तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे? 1 2 3 4। तो इसमें टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ब्यूटेन इज। एन ब्यूटेन का मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है हमें। ब्यूटेन क्या होता है? मिथ में 1 कार्बन होता है, इथ में 2 कार्बन होते हैं, प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं। तो ये यहाँ पे ब्यूट है तो ब्यूट में कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 कार्बन। और इस पे कितने हाइड्रोजन्स लगे होंगे? तो ये सिंपल हमारे पास एल्केन है। एल्केन का जो जर्नल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी एल्केन का जर्नल फॉर्मूला। अगर हमें एल्केन लिखना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पे n क्या होता है? n हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। जैसे अब हमें क्या लिखना है? अब हमें लिखना है n ब्यूटेन का। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10। C4H10 ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अदरवाइज अगर आपको जर्नल फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी आप डायरेक्ट बना के भी देख सकते थे। जैसे हमें पता लग गया कि ब्यूटेन में कितने कार्बन्स है? 4, तो 4 कार्बन्स बना लो। ये 4 कार्बन्स हो गए। और अब हमें पता है कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने जरूरी हैं, तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करते हैं। H लगा के बॉन्ड पूरे कर लो। इस कार्बन का 1 2 3 4 पूरे हो गए। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले से ही बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन्स लगा देते हैं इसके ऊपर। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड पहले से ही बने हैं, 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं इसके ऊपर। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना है तो और कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 बॉन्ड बनेंगे। तो ये हाइड्रोजन्स लग गई सारी। अब हाइड्रोजन्स की काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हाइड्रोजन्स आ गए, 4 कार्बन्स हो गए। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बना? C4H10। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मोलिकुलर जो हो, अगर आपको जर्नल फॉर्मूला याद है तो वो भी यूज कर सकते हो। जर्नल फॉर्मूला क्या था? जर्नल फॉर्मूला था हमारे पास CnH2n+2, जहाँ पे n क्या है? n होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ फार्मर यूज अ गैस फॉर अ गोबर गैस प्लांट एज अ फ्यूल
व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द हाइड्रोकार्बन इन द गोबर गैस। पूछ रहे हैं कि गोबर गैस में सबसे जो मेन अमाउंट में गैस होती है वो कौन सी होती है। तो गोबर गैस में हमारे पास मीथेन गैस सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एलपीजी इज यूजुअली यूज्ड एज अ फ्यूल इन अवर होम्स विच इज द मेन गैस इन एलपीजी। एलपीजी में हमारे पास कौन सी मेन गैस होती है वो बतानी है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी, वैसे तो इसमें दोनों ही करेक्ट है क्योंकि हमारी एलपीजी में प्रोपेन भी होती है और ब्यूटेन भी होती है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में पूछ रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास प्रोपेन ही होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पूजा's मदर हैज़ आल्सो यूज्ड विनेगर वाइल मेकिंग मैंगो पिकल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एसिड इन विनेगर। पूछ रहे हैं कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है। तो विनेगर में हमारे पास होता है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। ये हमारा एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है हमारा विनेगर के अंदर। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में है हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH। जो विनेगर होता है उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, which characteristics enables carbon to form various types of compounds। ऐसा कार्बन के पास कौन सी चीज है जिसके कारण वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाता है। तो कार्बन के पास कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, टेट्रावैलेंसी प्लस कैटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8, the carbon elements is found in nature in many different forms, which of the following is a form of carbon। जो कार्बन है वो हमारी नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी कार्बन की फॉर्म है। डायमंड जो होता है वो कार्बन की एक फॉर्म होता है। ग्रेफाइट भी जो है वो कार्बन की एक फॉर्म होता है। बकमिस्टर फर्नेस जो होती है वो भी कार्बन की एक फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ये तीनों ही जो है वो कार्बन की फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मीना रीड अबाउट द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स दैट द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स आर नॉट वेरी हाई। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मीना ने कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा है। तो उसे पता लगा कि इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, मीन्स कि कम होते हैं। इसका कारण क्या है ये हमें बताना है। तो अगर किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम है, मीन्स ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ रहा, वो आसानी से टूट रहा है। इसका कारण ये हो सकता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली फोर्स से बंधे नहीं हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मीन्स मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं बंधे हुए थे, वो कमज़ोर फोर्स से ही बंधे हुए थे, जिसके कारण उनको थोड़ा सा गर्म किया और वो टूट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Today Deepika's father told that vegetable ghee is prepared from vegetable oils. What is the reaction is called in which vegetable oil is converted into vegetable ghee? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि दीपिका के पापा ने उसको बताया कि वेजिटेबल घी जो है वो वेजिटेबल ऑयल से बनता है। इस प्रोसेस का नाम बताना है हमें। तो इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजिनेशन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, two substances P and Q react to produce sweet aromatic substance R. Which of the following reaction is correct about it?
स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि दो सब्सटेंस पी एंड क्यू रिएक्ट किए जिनके कारण एक स्वीट एरोमेटिक सब्सटेंस आर बना है। हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन हुई होगी। तो जब भी कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और जिनके कारण हमारे पास एक स्वीट एरोमेटिक का मतलब होता है जिसकी स्मेल काफ़ी अच्छी हो, तो ये एक एस्टर्स की रिएक्शन है। एस्टर जो होते हैं उनकी स्मेल काफ़ी अच्छी होती है। तो पी और क्यू की रिएक्शन से हमारे पास एस्टर बना होगा, क्योंकि एस्टर्स की स्मेल जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही है। एस्टरिफिकेशन रिएक्टेंट इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल होते हैं। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एस्टर बनता है जिनकी स्मेल जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। Question number 12. Sudesh read in the health column of a newspaper that some vegetable oils are healthy and some are harmful to the health. What type of the oil should be used for the cooking? सुदेश ने हेल्थ कॉलम में पढ़ा है कि कुछ वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बुरे होते हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन से ऑयल जो हैं वो कुकिंग के लिए बेस्ट होते हैं। तो ऐसे ऑयल्स अच्छे होते हैं जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑयल्स विद द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस है? तो डायमंड जो होता है वो सबसे हार्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, carbon has a unique ability to form with other atoms of carbon itself to make a large chain of molecule. What this property is called? कार्बन जो है वो अपने खुद के साथ ही बॉन्ड बना सकता है और काफ़ी लंबी चेन्स बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन जो है वो खुद के साथ काफ़ी बॉन्ड्स बना सकता है और एक लंबी चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड कार्बन कॉमनली मेक विद इट्स ओन और अदर एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो कार्बन पूछ रहे हैं कि वो अपने आप के साथ या दूसरे एटम्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ स्मोक। पूछ रहे हैं कि वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो जब उसको जलाया जाता है तो उसकी फ्लेम जो होती है वो येलो कलर की होती है और काफ़ी क्वांटिटी में काला धुआं निकलता है। तो वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उनकी फ्लेम्स जो होती है वो येलो कलर की होती है और काफ़ी सारा धुआं भी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17, select the saturated hydrocarbon among the hydrocarbon given below। हमें ये बताना है कि कौन सा सैचुरेटेड है। तो हमें पता है कि सारे जो एल्केन्स होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन YNE वाले जो होते हैं उनमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमें सैचुरेटेड बताना है। ये दोनों जो है ये अनसैचुरेटेड होते हैं, सिर्फ ये वाला ही सैचुरेटेड होता है, मीन्स कि सिंगल बॉन्ड वाला। अब सिंगल बॉन्ड किस में होता है? जिसके एंड में ANE लिखा होता है। बस अब हमें चेक करना है कि किसके एंड में ANE है। तो फर्स्ट वाला ही एल्केन है, बाकी ये दूसरे वाला एल्कीन था, इसमें डबल बॉन्ड होंगे। ये एल्काइन है तो इसमें 3 बॉन्ड होंगे, तो ये दोनों नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वेजिटेबल घी लैम्प गिव्स क्लीन फ्लेम, व्हाट कंपाउंड ऑफ वेजिटेबल घी इज। हमें ये बताना है, हमें कह रहे हैं कि जो वेजिटेबल घी है उसकी जो आग है वो काफ़ी क्लीन है। तो हमें बताना है कि उसमें कौन सा वेजिटेबल घी डाला हुआ है। तो उसमें सैचुरेटेड वेजिटेबल घी डाला हुआ है। अगर अनसैचुरेटेड होता तो उसका जो फ्लेम होती वो येलो कलर की होती और उसमें से काफ़ी धुआं निकलता। तो ये बिल्कुल साफ है, इसीलिए इसका जो
ऑयल होगा वो कैसा होगा, वो सैचुरेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 19, रानी आस्क्ड हर टीचर दैट yesterday while washing clothes soap foam was not formed, what could be the reason? रानी ने अपने टीचर को बताया कि कल जब वो कपड़े धो रही थी तो साबुन की झाग नहीं बन रही थी, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये हो सकता है कि जो पानी होगा वो हार्ड वाटर होगा, क्योंकि हार्ड वाटर में सोप सॉल्यूशन की जो झाग है वो नहीं बनती है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।